नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। एमपी की महाभारत में उपचुनाव पर सियासी दंगल चालू है। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिसका आगाज मुरैना के दिमनी से हुआ, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ने जनसभा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों की सौगात दी है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ कभी भवन से बाहर नहीं निकले, वहीं बैठकर एमपी को लूटने का काम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ के वक्त वल्लभ भवन में बोरा भरकर पैसा जाता था। कमलनाथ नहीं, ये बोरानाथ हो गए थे। जनता से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया था कमलनाथ सरकार ने। लूट लिया मुझे बदते तो 2 आदमी बाहर बैठे रहते थे। सुबह लोग कहते हैं कि खाली बोरा लाते थे, शाम को भर के सिर के ले जाते थे। कमलनाथ, तुम कमलनाथ दे रहे, बोरानाथ हो गए, बोरानाथ। ये तस्वीर आप देखिए, ये उस जगह की तस्वीर जहां से प्रचार तो शुरू हो चुका है, लेकिन वार पलटवार और तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हर जगह प्रचार किया जा रहा है और इसकी शुरुआत हो गई है। ग्वालियर चंबल में अगर देखें तो मुरैना के दिमनी से इसकी शुरुआत और प्रचार को और तेज कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के दिग्गज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर की तिकड़ी पहुंची, लेकिन कांग्रेस के निशाने पर सिर्फ सिंधिया ही रहे। सिंधिया पर कांग्रेस ने गद्दारी का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता सिंधिया को काले झंडे दिखा रही है। कांग्रेस ने कहा कि ग्वालियर में पहले दौर में ही विरोध हुआ था, अगले दौरे को लेकर वो कहीं से छिपकर पहुंच गए। कांग्रेस ने कहा कि यह उपचुनाव सिंधिया के पतन का चुनाव साबित होगा। वहीं बीजेपी पूरी तरह सिंधिया के साथ खड़ी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सिंधिया हमारे नेता हैं, कांग्रेस की वजह से ही सड़क पर आना पड़ा था। वीडी शर्मा ने कहा कांग्रेस सिंधिया के बारे में झूठ बोल रही है। पहली बार आए थे तो ग्वालियर के मतदाताओं ने हजारों की तादाद में उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए, विरोध किया। जब वो दूसरी बार ग्वालियर में आए तो ग्वालियर में छुपते छुपाते हुए आए, वो किसी को मैसेज भी नहीं हुआ, चुपचाप आके महल में घुस गए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी अब दिन लदने को शुरू हुए। कमलनाथ जी, आप तो ये जवाब दे दो ना, क्या सिंधिया जी को सड़कों पर क्यों आना पड़ा? आप तो इसका जवाब दे दो कि वो सड़कों पर क्यों उतरे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी क्यों ली। फिर आप तो इसका जवाब दो ना। आपसे दुखी पीड़ित होकर के आपके पास कुछ बचा नहीं है, खाली हाथ डमरू बजाएंगे तो और क्या करेंगे? तो एक डमरू है, सिंधिया के खिलाफ झूठ बोलना, सिंधिया के खिलाफ कुछ भी करना, तो डमरू कमलनाथ जी और देविया सिंह बजा रहे हैं दोनों। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी संदीप भमरकर मेरे साथ हैं और भिंड से शैलेंद्र इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं। चुनावी प्रचार तेज हो गया है, वार पलटवार हो रहा है। इस दौरान शिवराज महाराज की जोड़ी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, लेकिन निशाने पर महाराज हैं। शैलेंद्र, कोई खास रणनीति? देखिए बिल्कुल मृदुल, ये जो चुनाव होने हैं इसके पीछे वजह यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी और यही कारण है कि इन 22 जगह पर उपचुनाव होने हैं। उसमें 5 लोग और भी नहीं, 27 विधानसभा जो है वो उपचुनाव होने हैं। तो यही कारण है कि कांग्रेस के जो निशाने पर हैं वो महाराज हैं और पहले दिन से ये तय हो गया है कि जो निशाने पर रहेंगे वो महाराज ही रहेंगे पूरे चुनाव कैंपेन में। और इसके अलावा जो बिकाऊ और टिकाऊ की बात जो कांग्रेस लगातार कर रही है, उसको लेकर लगातार जो है वो कांग्रेस जो है वो मुखर है। हर जगह जहाँ भी जब जाते हैं तो ये जरूर सवाल होता है कि आखिर कितने में बिके, और वही जवाब जो है वो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, लगातार अपने भाषणों से मंच से भी दे रहे हैं। आज भी जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे काम नहीं हुए, हमारे लोगों के काम नहीं हुए। जब हम लोग मिलने जाते थे तो हम लोगों को समय नहीं दिया जाता था। यानी जब जो आदमी विधायकों
विधायकों की नहीं सुनता था, वो आम जनता की क्या सुनेगा। और यही कारण है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। खुद शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि ये जो सरकार है ये सिंधिया की सरकार है, सिंधिया की वजह से सरकार बनी है, और जो लोग हैं उनके साथ जो लोग 22 लोग आए हैं उनका जो त्याग है उसकी ये सरकार है। तो ऐसे में जो पूरा कैंपेन जो है वो अगर 2018 का देखें तो हम बीजेपी का नारा हुआ करता था, माफ़ करो महाराज हमारे तो शिवराज, लेकिन उसके उलट 2020 का जब चुनाव हो रहे हैं तो एक बार फिर महाराज निशाने पर हैं, लेकिन इस बार जो है बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के निशाने पर हैं। और जिस तरीके से ताबड़तोड़ अब जो रैलियां हैं वो शुरू हो गई हो, भले ही इसको सरकारी कार्यक्रम कहा जा रहा हो, भूमि पूजन लोकार्पण की बात कही जा रही हो, लेकिन ये सीधे तौर पर ये देखें तो ये कहीं ना कहीं चुनावी रैलियां हैं। क्योंकि जिस तरीके से सीएम और सिंधिया लगातार मंच से जो संभावित प्रत्याशी हैं उनको जीत दिलाने की बात कर रहे हैं, उनके हाथ मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अब साफ ये समझा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद जो हो चुका है। हालांकि जो काम कई महीनों में नहीं हुए बिल्कुल कि कांग्रेस ये चुनावी शंखनाद ही है, और इस आयोजन के सहारे ही बीजेपी जनता के बीच पहुंच रही है, तो कांग्रेस निशाना साध रही है। संदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप देखिए कांग्रेस निशाना जरूर साध रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, कांग्रेस भले ही श्राद्ध मास का तर्क दे सकती है, लेकिन क्या वाकई यह समझा जाए कि बीजेपी 2 कदम आगे चल रही है प्रचार में? बिल्कुल मृदुल, 2 कदम आगे भी चल रही है। और शैलेंद्र ने जिस तरह से खाका खींचकर बताया है कि ये सरकारी प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, तो उससे साफ हो गया है कि ये जो सरकारी प्रोग्राम है इसके पर्दे के पीछे दरअसल उपचुनाव को मैं अपनी बाजी मारना है। देखिए, 3 नेता इस इलाके के दिग्गज नेता एक साथ में घूम रहे हैं। ग्वालियर की पहचान है ये नेता, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर सिंधिया, ग्वालियर की यही पहचान हुआ करते थे। और ये परस्पर प्रतिद्वंदी अब एक साथ में है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस में खलबली होना लाजिमी है। और सिंधिया अब इसीलिए फूटी आंखें नहीं सुहा रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि अब शिवराज भी सिंधिया की तारीफ करने लगे हैं। और शैलेंद्र ने बताया कि आज शिवराज ने भाषण देते हुए ये कहा है कि ये तो सिंधिया की सरकार है, सिंधिया की वजह से आई सरकार है, तो इसका पूरा क्रेडिट सिंधिया को दे रहे हैं। यानी कांग्रेस ने अब जो है वो टारगेट जो है वो सिंधिया को कर लिया है। और इस सिंधिया के बारे में अब कहा जा रहा है, एक तरफ बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि सिंधिया खेमे को कमलनाथ सरकार में तवज्जो नहीं मिलती थी और इसीलिए विकास के काम 15 साल से जो रुके हुए थे अब वो होने शुरू हो रहे हैं, और इसीलिए भूमि पूजन के साथ साथ में पुराने कामकाजों को शुरू भी किया जा रहा है, दोबारा शुरू किया जा रहा है। तो थोड़ा सा मैसेज देने में ज़रूर गड़बड़ हो रहा है कि एक तो विकास काम भी किए जा रहे हैं जो हो चुके हैं, भूमि पूजन हो रहा है और कुछ शिलान्यास के प्रोग्राम भी हो रहे हैं, कुछ काम पूरे हो चुके हैं उनको बताया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा असमंजस यहाँ पर बनता है, मैसेज देने में थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन सिंधिया के साथ में तोमर और शिवराज की जोड़ी एक साथ में इन उपचुनाव क्षेत्रों में भ्रमण करती है, घूमती है, तो वो असर भी कर सकती है, ये बात कांग्रेस को मालूम है। और जिस तरह से आप देखिए दिग्गज, बीजेपी के दिग्गज यानी शिवराज और तोमर सिंधिया की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, सिंधिया की सरकार मध्य प्रदेश में है ये जाहिर कर रहे हैं, उन्हीं के इलाके में जाहिर कर रहे हैं, तो ये बात कांग्रेस कैसे स्वीकार कर सकती है। कांग्रेस मृदुल ये जानती थी कि ग्वालियर में सिंधिया का असर है और इसीलिए इस इलाके में चाहे टिकट का वितरण हो, चाहे किसी तरह के फैसले लेने हो, सिंधिया की मर्जी के बगैर नहीं लिए जाते थे, दखलंदाजी भी नहीं होती थी और सिंधिया उंगली की तरह दिखाकर इशारा भी कर दे तो वो काम प्रायोरिटी पर किया जाता था। तो सिंधिया का असर है, बिल्कुल उसकी जगह कोई दूसरा ये असर है। और ये नारा हमने विधानसभा के चुनावों में भी देखा, उपचुनाव में नारा उलट हो गया है, लेकिन महाराज जो है अब निशाने पर आ गए कांग्रेस के। मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं। आपको बता दें, बीजेपी नेताओं के ग्वालियर चंबल दौरे पर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने ट्वीट में लिखा कि तथाकथित हिंदू वीर श्राद्ध पक्ष में विकास कार्यों की शुरुआत कर अपना चुनावी भय सार्वजनिक कर रहे हैं। बेमेल जोड़ी वाले अवसरवादी नेता अगर अस्पतालों और खेतों में दम तोड़ रहे गरीबों की सुध लेते तो बेहतर होता। शिवराज और श्रीयंत को इन दिवंगत आत्माओं का अभिशाप रसातल में जरूर लेकर जाएगा। वहीं उपचुनाव की जंग में तीखी बहसबाजी भी देखने को मिल रही है, बयानबाजी तो हो ही रही है। कांग्रेस का कहना है इस बार चुनाव में धोखेबाजी मुद्दा होगा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का आरोप है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर सत्ता हासिल की है। उनका दावा है इस बार लोग
बीजेपी को सबक सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर सरकारी धन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उधर एमपी बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय का कहना है, पार्टी ने उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार की है। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी उपचुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री जिनका काम होना चाहिए कि प्रदेश में कैसे कोविड की समस्या से निजात हो, कैसे रोजगार मिले, वो सिर्फ सरकारी धन के ऊपर किस पार्टी बीजेपी का प्रचार कैसे करे इसमें लगे हैं। कुछ भी कर ले, जनता इन्हें हरा के मानेगी। स्पष्ट रूप से कमलनाथ जी जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक नई आशा, नई विश्वास दिया था, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 27 से 27 सीटें जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय रहने वाली पार्टी है। जहां तक चुनाव की बात है तो चुनाव आयोग की घोषणा के बाद हमारी बैठक हुई है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है। वैसे डिजिटल मीडिया के जरिए हमारी पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं तक से पूरी बातचीत हो चुकी है और हमारी पूरी तैयारियां हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के सावेर दौरे को लेकर भी सियासत हो रही है। बीजेपी की कलश यात्रा का जवाब देने के लिए 13 सितंबर को पूर्व सीएम कमलनाथ आ रहे हैं। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि कमलनाथ कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट, जो सांवेर से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जब सीएम थे तब आए नहीं, अब पूर्व सीएम के रूप में आ रहे हैं। सिलावट ने कहा, किसान कमलनाथ से पूछेगा कि कर्ज माफी क्यों नहीं की। युवाओं को भी जवाब देना होगा कि जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया। 13 तारीख को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इंदौर आ रहे हैं। सांवेर चुनाव का संगनाद करेंगे। सेक्टर प्रभारियों को, हमारे मंडल के अध्यक्षों को और हमारे अध्यक्षों को वो एक मीटिंग लेंगे और उन्हें उत्साहित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री तो जब नहीं, आप अब पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। वरिष्ठतम नेता हैं, हम स्वागत करते हैं उनका। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं संदीप भमरकर और शैलेंद्र। पहले मैं शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अभी तक चुनाव प्रचार देख रहे हैं शैलेंद्र, कुछ तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं, वो भी दर्शकों को बता दें। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वो भी हमें नजर आ रही है। ये देखिए, आप चुनाव प्रचार चल रहा है, मुख्यमंत्री भी मौजूद है वहां पर और इसी कार्यक्रम को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि ये सरकारी कार्यक्रम है और इसमें सरकारी पैसा लगा है, लेकिन चुनाव में यह पैसा उपयोग में लिया जा रहा है। मैं संदीप आपके पास आ रहा हूं, आपका रुख करते हैं हम, क्योंकि सांवेर में भी, ग्वालियर चंबल में तो सियासत चल रही है, सांवेर में भी शुरू हो गई। कलश यात्रा का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कमलनाथ पहुंचने वाले 13 तारीख को, यानी हर जगह पर अब जंग तेज हो गई है। बिल्कुल, एक एक सीट चिन्हित की गई है और जो टेबल वर्क कमलनाथ ने किया है भोपाल में बैठकर, जो सर्वे किए हैं, उसके हिसाब से टूर प्रोग्राम्स भी चॉकआउट हो गए हैं। तो अब उन रणनीतियों पर उतरने का मौका है और इसीलिए कमलनाथ खुद आखिर दौर में, जब चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच रहा है, ऐसे दौर में वो अपने इन चुनाव क्षेत्रों में पहुंचे हैं। देखिए, हम विधानसभा के मुख्य चुनाव को भी देखें तो कमलनाथ के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो पीसीसी में बैठे रहते हैं, कुछ ज़्यादा काम कर नहीं रहे हैं, फील्ड पर उतर नहीं रहे हैं। लेकिन जब फील्ड पर उतरे कमलनाथ तो एक दिन में दर्जनों सभाएं करके उन्होंने दिखाई थी। यानी एक रणनीति उनकी ये भी रहती है। बीजेपी शुरुआत से ही इतनी आक्रामक रहती है कि कांग्रेस को हमेशा ये लगता है, जनता को ये लगेगा, जो विश्लेषकों को ये लगेगा कि कांग्रेस चुनाव प्रचार में पीछे है। लेकिन आखिर दौर में जब कमलनाथ शुरू करते हैं तो बराबरी पर आ जाता है। ऐसा हमने विधानसभा चुनाव में तजुर्बा किया है। तो अब जो पेस बनाया जा रहा है वो शायद इसलिए बनाया जा रहा है कि धीरे धीरे कमलनाथ के दौरे तेज होंगे, एक एक सीट पर होंगे और जहां जहां कमजोरियां होंगी उन कमजोरियों को दूर करके उनको पूरा किया जाएगा। अलग से और भी नेता उतरे जाएंगे, लेकिन अब एक एक जगहों पर पहुंचने वाले हैं। 18-19 को 2 दिन तो ग्वालियर में रहेंगे और अलग अलग जगहों पर जाकर चुनावी सभाएं लेने वाले हैं। बहुत ग्रामीण इलाके भी हैं, उन कस्बाई इलाकों में भी पहुंचकर कमलनाथ की सभाएं प्लान की गई हैं। तो एक तरफ कमलनाथ हैं जो अकेले जाकर इस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे, दूसरी तरफ तिकड़ी दौड़ रही है जो शुरुआत से ही है। ये तो चुनाव का दूसरा दौर है। यदि इससे पहले जो सभी नेता एक साथ में आए थे तो उसमें वीडी शर्मा भी थे। तो बिल्कुल, और यही बड़ी वजह है कि संदीप, हम अलग अलग सीटों पर देखें तो अलग अलग
प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस छोटी छोटी सभा का सहारा भी ले रही है और शायद उसी दिशा में ये सांवेर की सभा भी होगी या सांवेर का पूरा कार्यक्रम तय किया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा